दोस्तों आपके लिए एक वैकेंसी और आ चुकी है। जी हाँ, एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। ये आज से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज से ही ये फॉर्म फिल कर दीजिए अगर आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म आज से आप लोग भर सकते हैं 1 दिसंबर 2025 से, और कब तक 31 दिसंबर 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो डेट ऑफ विंडोज़ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपकी कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, तो आप वो सही कर सकते हैं 8 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक। आप अपने फॉर्म में कुछ अगर करेक्शन आप करना चाहते हैं, ये ओटीआर में नहीं है जी, ओटीआर में करेक्शन नहीं है, ये फॉर्म में करेक्शन। जैसे आप मान लिया अपनी मदर का नाम, फादर का नाम या एजुकेशन कुछ भी आपने गलत डाल दिया, तो आप उस फॉर्म को सही कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, ये देखिए डेट इन्होंने बता रखी है, फरवरी अप्रैल में ये एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग के पास बहुत कम टाइम है इस फॉर्म को भरने का, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद आते हैं कि आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं जी। ये देखिए कितनी वैकेंसीज है आपकी, ये आपकी 25,487 आप लोगों की वैकेंसीज है। आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी कम वैकेंसीज आपके पास कैसे आ गई, तो चिंता मत कीजिए, अभी ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी वैकेंसी। क्योंकि ये देखिए आपकी एएसएफ की कुल 616 पिछली बार कितने हज़ारों में वैकेंसी आई थी, लेकिन आपकी बार 616 वैकेंसी आई है। ये अभी वैकेंसी टेंटेटिव है, मतलब ये अभी इंक्रीज़ होगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आपकी 1000-2000 वैकेंसीज आपकी जा सकती हैं, हर वैकेंसी आपकी 1000-2000 जाएगी। तो आपकी ये 25,000 जो वैकेंसी है, इसका डबल होना तय है, इसका डबल होना बिल्कुल तय है। 50 से 55,000 आप लोगों की ये वैकेंसी जाएगी ही जाएगी। देखिए आप मेरे पास लिख के रख लीजिएगा, ये वैकेंसी आपकी 50,000 से 55,000 आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होगी ही होगी, होगी ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो बीएसएफ की वैकेंसी है आपकी 616, एसएसएफ की वैकेंसी है 14,595, सीआरपीएफ की आपकी वैकेंसी है 5,490, और एसएसबी की आपकी वैकेंसी है 1764, आईटीबीपी की वैकेंसी है आपकी 1293, एआर की असम राइफल्स की आपकी वैकेंसी है 1706, और आपकी एसएसएफ की आपकी वैकेंसी है कितनी, 23। तो आपकी 25,487 आपकी वैकेंसी है, कितनी, 25,487। उसके बाद बात कर लेते हैं पे स्केल, क्या सैलरी होती है इनकी। तो ये आपकी सैलरी होती है 21,000, ये पे लेवल 3 की जॉब है, तो 21,700 से 69,100 तक की आपकी सैलरी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है कि 18 से 23 साल। जी 18 से 23 साल, 18 से 23 साल इन्होंने एज आपकी लिमिट दी है, जो आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। अगर आप 23 साल तक के हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल। SC ST को आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का, मतलब ओबीसी वाले 18 से 26 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, SC ST वाले 18 से 28 तक साल तक के, और एक्स सर्विसमैन भी आपके 18 से 23 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड, ये 5 साल का है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम स्किल्ड इन द 1984 राइट्स 8 साल का। ये आपके चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स, ये आपका 10 साल का। क्योंकि जो इसमें आपकी ड्यूटी लगती है, वो आपकी नक्सलवाद एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। उसके बाद बात करते हैं द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेट्स और एनी अदर बेनिफिट्स। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ओबीसी का, अगर आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको जारी करना होता है, अगर आप ओबीसी या फिर AWS के हैं, तो ओबीसी के लिए तो आपको कोई अप्लाई शुरू की डेट नहीं है। ओबीसी के लिए तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपका 31 दिसंबर 2025 तक का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ 31 दिसंबर 2025 तक का आपका बना हुआ होना चाहिए। 31 दिसंबर 2025 तक के पहले बना हुआ होना चाहिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। और आपका EWS जो सर्टिफिकेट है, वो आपका 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के बीच का बना हुआ होना चाहिए। कब से, एक
1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है। जी हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है। वो आपका कभी भी कितना भी पुराना हो चलेगा, लेकिन जो आपका EWS और OBC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। जो आपका 10th पास होना चाहिए, कि केवल अगर आप ट्वेल्थ हैं या ग्रेजुएशन है। लेकिन जो सभी की जो लिमिट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 जनवरी 2026 तक आपका चाहे 12th हो चाहे ग्रेजुएशन हो, ये हुआ होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप ट्वेल्थ हैं तब भी आप पहले केवल 10 डाल दें। आप 12 डालना है, लेकिन 12th आपका 1 जनवरी 2026 तक हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु नॉट acquired द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट 1 जनवरी 2026 विल नॉट एलिजिबल एंड नीड नॉट टू अप्लाई। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका कितना है, 160 मार्क्स का, मैं अभी आके बताऊंगी। ये 160 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। 20-20 नंबर के आपके 20-20 नंबर के आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपका 160 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। पहला कौन सा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो 160 मार्क्स के आपके आएंगे, 160 मार्क्स का। और अगर आपको 5% का इसमें मुनाफा मिल सकता है, कितना, 5% का आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। और अगर आपके पास NCC B का सर्टिफिकेट है तो 3% का, और अगर आपके पास NCC A का सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का मुनाफा मिल सकता है। कितना इसमें कितना आपका 8 नंबर का आपको इसमें मुनाफा मिल सकता है। तो ऐसे इसमें NCC B सर्टिफिकेट में और ऐसे NCC A सर्टिफिकेट में। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। 100 रुपये है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, लेकिन किस किस के लिए, केवल आपकी जो आपका EWS है, और केवल EWS के लिए, OBC के लिए और आपकी UR कैटेगरी के लिए, केवल इन तीनों के लिए आपके 100 रुपये हैं। वरना और किसके लिए, केवल मेल्स के लिए, केवल मेल्स के लिए। वरना फीमेल, चाहे EWS की हो, चाहे OBC की हो, चाहे UR की हो, किसी भी कैटेगरी की हो, और मेल्स SC, ST और एक्स सर्विसमैन, उनके लिए आपका ये फॉर्म फ्री है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो वो 8 जनवरी से कब तक, 10 जनवरी तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और कितने रुपए देकर, 200 रुपये देकर। अगर आपने पहली बार गलती की है तो 200 रुपये देकर आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी बार फिर कोई गलती कर दी तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन केवल कब तक, 10 जनवरी 2026 तक ही आप इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो भी अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि मैंने आपको पैटर्न क्या क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट्स आते हैं ये वाले: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश और हिंदी। 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके ये 80 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। और कितना, 108 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होता है और आपको केवल 1 घंटा दिया जाता है। और कितना, 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में के अलावा भी और कोई लैंग्वेज आती है, जैसे असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोनार्की, मलयालम, इस लैंग्वेज में भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आती है। ये आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। ये है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी का। फिर उसके अलावा आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी रनिंग देखी जाती है। ये देखिए, अगर जो मेल मेंबर्स हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में, और जो फीमेल मेंबर्स हैं उन्हें 1600 मीटर दौड़ना होता है 8.5 मिनट में। ये कहता है जो लद्दाख रीजन से नहीं। और अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो आपको
तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें आप जो मेल मेंबर्स हैं उनकी हाइट और चेस्ट नापा जाता है, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनकी केवल हाइट नापी जाती है। हाइट कितनी होनी चाहिए? मेल मेंबर्स की 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उनकी 157 सेंटीमीटर। उसके अलावा रिलैक्सेशन है, ये देखिए, अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं तो मेल मेंबर्स की हाइट चलेगी आपकी 162 और जो फीमेल मेंबर्स हैं उनकी हाइट चलेगी 150। ये देखिए, ये आशा सबकी हाइट का इन्होंने दिया है। उसके अलावा जो चेस्ट है वो केवल इन मेंबर्स की नापी जाती है अनएक्सपेंडेड बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और जो फुलाव होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसमें भी आपका रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर आप शेड्यूल टाइप से आते हैं तो आपकी इनफ फुलाई कितनी होनी चाहिए और फुलावी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वो आपका आँखों का होगा, आपको आँखों का होगा, आपके पूरे शरीर का आपका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा जो बात करते हैं, ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि एनसीसी आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का फ़ायदा होगा। आपके पास एनसीबी सर्टिफिकेट है तो 3% का, और अगर आपके पास एनसीए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2% का आपको फ़ायदा होगा। यही वो पोस्ट जिस पर आपको अपना प्रेफरेंस बनना है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, BSF, ASF, CRPF, SSB, IDBP, असम राइफल्स या फिर SSF। ध्यान रखिए, प्रेफरेंस भरते समय वही प्रेफरेंस भरिएगा जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। जैसे आपको IDBP में जाना है तो सबसे पहले आप भरेंगे E। ध्यान रखिए, ध्यान से भरेगा, क्योंकि ये अगर एक बार आपने भर दी फिर चेंज नहीं होने की। फिर अगर जो भी पोस्टिंग आपको मिलेगी वही आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा, और ये परमानेंट जॉब है तो इसे ध्यान से भरेगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके लिए ये BSF, CSF, इनके आपको कौन सी प्रेफरेंस भरनी चाहिए, किसका क्या काम होता है, किसकी क्या ड्यूटी होती है और किसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये सब मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।